तो है गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज है मेरा ये शायद 7वां या 8वां ब्लॉग है शायद, ठीक है। और हमारे चैनल पे 7 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो थैंक यू, ठीक है। और सपोर्ट करने के थैंक यू गाइस। पता आज मेरे साथ हुआ है क्या, स्कूल में मेरे बैग का चैन टूट गया। खुद सोचो, मतलब कि मैं चैन बंद कर रहा, चैन हाथ में आ गया, पूरा बैग खत्म। आज मैं कैसे करके स्कूल से अपने बैग को घर में गया, बस मैं ही जानता हूँ। अब कल संडे है तो कल अब ठीक कराऊँगा, है ना। और गाइस आज हमारे में हुआ है, अकाउंट्स के कुछ चैप्टर्स हुए हैं जिनको मेरे को रिविजन भी करना है। एंड आज बीएसटी का मेरा काम कंप्लीट हो चुका है सीधा। तो सेकंड चैप्टर का जो टॉपिक्स है उसकी वीडियो जल्दी आ जाएगी शॉर्ट्स में, तो तुम देख लेना, सीधा 8 बजे अपलोड हो जाएगा। एंड अभी मैं करने वाला हूँ, अभी तक तो कुछ काम नहीं है, बट फिर भी अभी मैं इंग्लिश थोड़ा पढ़ने वाला हूँ। सीधा इंग्लिश का जो चैप्टर है, ये कहाँ गया, ए फोटोग्राफर सॉरी, ये चैप्टर में पढ़ना है। इसको किसी राइटर ने लिखा, मैं नाम याद नहीं आया। अगर आपको बोले तो आप कमेंट में ज़रूर मेरे को बताना, ठीक है। और देखना आजकल आप लोग कमेंट नहीं करते हो, आप लोग। हाँ, कमेंट कर दिया करो यार, एक दो कमेंट भी है करो, भी अच्छा है। कोई नहीं, कमेंट नहीं करे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये चैप्टर ऐसे बहुत ईजी है, इसमें कुछ बोला नहीं, मगर अगर आपको इसके फिर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानते तो मैं बता देता हूँ। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले चौथा है सीधा, द पोएट मदर लाफ एट द स्नैपशॉट व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट, ठीक है। ये वाला है, तो इसका आप जरूर पढ़ लेना। फिर है दूसरा वाला, व्हाट हैज़ द कैमरा कैप्चर्ड, ये वाला है, इसको तो बना कर लिख देंगे, ठीक है। फिर पहला है, और फिर बच्चा कौन सा, सातवां। तो 1 2 3, अच्छा मतलब कि 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया। मैं अभी इसका रिविज़न करने के बाद फिर मैं करूँगा इकोनॉमिक्स में भी थोड़ा बहुत चैप्टर्स अभी हो चुके हैं, आजकल में हो चुके हैं सीधा। एंड उनको भी मेरे को प्रिपरेशन करना होता है, उनको उनके नोट्स बनाना है, कॉपी कंप्लीट करनी है स्कूल की, है ना। और गाइस मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब भी स्कूल में कुछ काम होता है तो आप वो कॉपी तो कंप्लीट तभी कर लिया करो, मगर याद रहो कि एग्ज़ाम टाइम के आपने कॉपी कंप्लीट मत किया करो फिर। देखो मेरे को पता है आपको भाई, अगर हम कॉपी कंप्लीट हम पढ़ेंगे कैसे। आप एक काम करो, जो उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह होते हैं उनको आप पहले से लिख लो कॉपी में। अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हो तो वहाँ पे, अगर कोचिंग में पढ़ते हो तो कोचिंग में जहाँ कहीं भी आप पढ़ते हो स्कूल को छोड़ के, तो वहाँ पे जो अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह लिखा है तो आप उनको ही पढ़ लो। जैसे मान लो कि ट्यूशन में आपको नोट्स लिखा है उसी चैप्टर के, तो आप उसी चैप्टर के नोट्स को रिवीजन करो। फिर आपको ऑनलाइन पढ़ा, अपने ऑनलाइन पढ़ेगा, तो ऑनलाइन में भी अगर आपको उसी चैप्टर के वैसे नोट्स में, तो आप उनको भी पढ़ो, ठीक है। तो एग्ज़ाम टाइम में क्या होगा, आप जितना रिविज़न करोगे ना उतना अच्छा आएगा। लिखने से अच्छा है कि आपको कॉपी कंप्लीट आया, मेरे को कॉपी कंप्लीट मत किया करो भाई। यहाँ से नोट्स मिलना है, वहाँ से नोट्स उठाओ, फटाफट रट्टा मत मारो, तो समझ के करो। एग्ज़ाम टाइम में बहुत टफ होता है। अगर आपको कॉपी वैसे कंप्लीट है तो फिर कॉपी से ही पढ़ो फिर, है ना। ये ट्रिक मैं यूज़ करता हूँ सीधा, अच्छे से मार्क्स आते हैं। बट कभी कभी थोड़ा लेट हो जाता है तो नहीं कर पाता। हाँ, क्योंकि एग्ज़ाम भी एक दिन पहले अगर तुम पढ़ने जाओगे नहीं हो पाएगा भाई। कम से कम अच्छे से, मतलब इतना तुम कर लो कि तुम्हें तब कम से कम मान लो 80 मार्क्स का पेपर, तो कम से कम तो 60-70 मार्क्स लेके आना है। इतना तो पैसे का कहोगे, बाकी के मार्क्स तुम अपने आप ले आओगे, तो क्या रहेंगे इनको, तो आ ही जाएंगे वो मार्क्स, ठीक है। और इसके जो पहला चैप्टर है इंग्लिश का, वो इसमें भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया ही नहीं है। तो इसका पहला इसका इम्पोर्टेंट है, और तीसरा इम्पोर्टेंट है, और ये है कौन सा, 7वां और 10वां और 9वां भी मान लो, ये है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, तो इनको भी आप अच्छे से रिविजन कर लेना। एंड अभी मैं मिलता हूँ आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद। और हाँ गाइस, मैंने अपनी पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि मेरे स्कैम हो गया, बट मैंने तुम्हें बता नहीं पाया। तो स्कैम कुछ हुआ नहीं था, दरअसल बात ये था कि मेरा एक फ़ोन था, कि पुराना फ़ोन था वो, तो ख़राब हो गया अचानक, ठीक है। और उसको लिए हुए थे कम से कम ये 4 से 5 साल ही हुए थे, ठीक है। तो जब उसको मैं सर्विसिंग कराने गया, तो वहाँ पे वो क्या है कि इसके मतलब वो क्या बोलते थे, इसके बहुत सारे पार्ट डैमेज थे, क्योंकि वो मुझसे स्विमिंग पूल में गिर गया था, तो पानी की वजह से उसके पार्ट में शॉर्ट सर्किट हो गया। तो उसकी बैटरी तो चेंज हुई, मगर फिर भी वो फ़ोन ऑन नहीं हुआ। तो उन्होंने मेरे को बोला कि या तो इस फ़ोन को मतलब पूरा खोल के चेक करना पड़ेगा, इसका सारे पार्ट को चेक करना पड़ेगा। इसके कम से कम 3,000 रुपये मांग रहे थे।
मैंने कहा फ़ोन खोल कर चेक करने में 3000। मैंने बोला कि अगर कोई पार्ट ख़राब होगा तो फिर पार्ट को हमें लगाना पड़ेगा, हमें फिर मंगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, जैसे फिर मेरे खुद तो खर्चा हमारा होगा ना, इसलिए 3000। मैंने भी छोड़ दिया। मैंने कहा भाई मत करो यार, छोड़ो। ऐसे भी उस फ़ोन में कुछ था, ऐसा कुछ था नहीं, और फिर भी यार उस फ़ोन से यादें जुड़ी थी यार। फ़ोन अभी पड़ा है कहीं कोने पे, कहाँ पड़ा है ये नहीं पता। तब मिलेगा तो तुम्हें दिखा दूँगा मैं तुम्हें ब्लॉग में, चाहे ऑन नहीं हो रहा है। अब तुम मुझे ऐसा कौन सा फ़ोन है जो 3 से 4 साल में ख़राब होता है? भाई मैं बताऊँ, यह है Realme का C11। मैंने 2021 का मॉडल खरीदा, 2021 में आया था ये, अभी 2026 चल रहा है, मतलब कि कम से कम 6 साल हो गए, 6 या 5 साल मान लो तुम इस फ़ोन के। और वो फ़ोन अभी ख़राब जाके हुआ है। और बहुत उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने उस फ़ोन की तारीफ़ की होगी, और अभी मैं कहेंगे वो फ़ोन बेकार हो गया है। मतलब पानी में थोड़ा सा डूबा, पूरा पार्ट ख़राब हो, चलो ठीक है, मान लें कि पानी में डूबने से ख़राब हो गया, ठीक है। अभी इतना थोड़ी ना है, 3000 रुपये बहुत होता है भाई। अभी अगर मैं उस फ़ोन को बेचने जाऊँगा ना, तो पूरा सही सलामत करके, कम से कम उस टाइम मैंने 12,000 का फ़ोन लिया था। अभी के टाइम पे 6-7 हज़ार भी मिल जाए वही बहुत है। 6-7 हज़ार का कम से कम 2,000 भी मिल जाए वही काफ़ी है। मतलब खुद सोचो, मैं उसको सर्विसिंग लेने के 3-3 जगह गया, तीनों ने अलग प्राइस बताया। एक बंदे ने बोला कि भाई हाँ हम तो 200-250 में कर देंगे। उनको लगा कि बैटरी का दिक्कत होगी, बट जब बैटरी ठीक की गई, जब बैटरी चेंज हुई तो भी फ़ोन ऑन नहीं हुआ। तो फिर मैं वहाँ से उसकी ओरिजिनल बैटरी वापस लगवा के फिर दूसरी दुकान पे गया। उस बंदे ने उससे मैं यही बहाना बनाया, बोला कि भाई बैटरी ख़राब हुई होगी, बैटरी उन्होंने सैमसंग की कोई बैटरी आ गई, फिर भी उससे भी फ़ोन ऑन नहीं हुआ। और फिर वो जो दूसरे ऐप पे गया, उस बंदे ने बोला कि भाई फिर ऐसा है तो आप फ़ोन को ही छोड़ जाओ, 3-4 दिन बाद आप ले जाना, फिर फ़ोन को ठीक करना पड़ेगा। मैंने बोला कितना खर्चा होगा? तो बोला फ़ोन की कंडीशन क्या गया कि वो बंदा 1500 रुपये मांगेगा। मैंने कहा नहीं है 1500 क्योंकि 200-250 में हो जाता है यहाँ पे, और 1500-2000 रुपये मांगे। मैंने कहा छोड़ो यार, वो फ़ोन छोड़ दिया। फिर मैंने कहा छोड़ो, ठीक है। अभी तो मैंने अकाउंट्स मैंने पढ़ी नहीं है, तो मैं पढ़ के तुमसे मिलता हूँ, ठीक है। उसमें यही बताना था कि तुम तो मैंने पिछली वीडियो में बोला, फिर मैं बता नहीं पाया कि स्कैम हुआ है, इस वजह से मैंने अभी बता देता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं तुमसे मिलता हूँ अकाउंट्स पढ़ने के बाद। फाइनली गाइस मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ लिया एंड मैं इसको पढ़ रहा था कैरेक्टर मीन। ये चैप्टर मतलब ये जो कैरेक्टर मीन है, ये भी मेरे को थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा गया है, बहुत इजी है, बस मैं थोड़े बहुत मेरे को कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत हो गई है, वो भी ठीक हो जाएगा मेरा। मैंने इसकी केस स्टडी देखे, भाई साहब केस स्टडी भाई इतनी खतरनाक है ना, तुम आज बैठोगे करने के लिए तो 100 जन्म बाद जाके तुम्हारा उसका आंसर निकलेगा, इतनी बड़ी बड़ी केस स्टडी है। और अभी मैं पढ़ रहा हूँ BST का फर्स्ट चैप्टर। BST का मैं फर्स्ट चैप्टर रिवीजन करूँ, ठीक है। तो ये तो ऐसे ही हो जाएगा। तो आज के वीडियो के बस इतना ही। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और थैंक्स 7 सब्सक्राइबर के लिए, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।